जय मिथिला बाबूजी, आज हम आपको एक नंबर से बताना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो सब बोलता है निकालने के लिए, वो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, हर एक चीज़ आपको जो है ना आपको बताते जाएंगे, उसका सॉल्यूशन भी बताते जाएंगे, ठीक ना। जैसे जो आता है वो प्रॉब्लम देखिए। हुआ क्या था, आप पढ़े हुए थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक ना। आपको पढ़ा दिए हैं ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। मतलब मान लीजिए कि दो पार्टनर था ए और बी दो पार्टनर था। ए और बी दो पार्टनर था तो पहले बांटता था 1:1। मतलब क्या, अगर मान लीजिए 100 कमाया तो 100 में क्या आधा लेगा ये, बराबर बराबर हिस्सा में। मतलब आधा लेगा ए, 50 रुपया ए का होगा, 50 रुपया बी का होगा। फिर क्या हो गया, लड़ाई हो गई किसी भी रीजन से, क्या हो गया कि लड़ाई हो गया, समझिए कि किसी भी रीजन से उस सबका लड़ाई हो गया। तब क्या बोला कि देखो अब हम बांटेंगे तो बांटेंगे जरूर, लेकिन 2:1 में, 2:1 में। अगर मान लीजिए ये आपको 60 रुपया अगर ए लेगा तो 30 रुपया कौन लेगा, बी लेगा। अगर 90 रुपये कमाएगा तो 60 रुपया अगर ए लेगा तो 30 रुपया कौन लेगा, बी लेगा। ठीक, इस तरह के क्या क्या बन गया कि फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पहले ये था, मान लीजिए किसी भी पार्टनर के आने जाने या मरने से या फिर मान लीजिए कि मतभेद हो गया, बोला कि हम बराबर बराबर हिसाब नहीं बांटेंगे। तुम पूरा काम करते हो, बी को बोला तुम पूरा काम करबे नहीं करते हो, आप 50 रुपया लोगे, 100 रुपया कमाएंगे तो आधा आधा लोगे, हम नहीं देंगे तुमको। तो क्या हुआ गया, तो चेंज हो गया, तो चेंज हो गया। उसी बोलते रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि पुनर्गठन, पुनः पुनः पुनर्गठन। अब ये जो पुनर्गठन हुआ, उसमें आप एक चीज गौर करिए, क्या देखिए बाबू, कि पहले 50-50 रुपया लेता था, अब 60 रुपया 30 रुपया। देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से, मतलब कि पुनर्गठन होने से एगो पार्टनर जो बी है उसको घाटा हो रहा है। पहले वो 50 रुपया कमाता था, 30 रुपया 40 रुपया कमाता था, लेकिन अब 30 रुपया कमाएगा। उसको क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब देखिए पहले पहले ये 60 रुपया कमाता था, सॉरी 50 रुपया कमाता था, अब ये जो है 50 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, गेन हो रहा है इसको। अर्थात क्या, फिर से जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस बना, उस कारण से एक पार्टनर को 110% अगर घाटा होगा तो दूसरा पार्टनर को उतना ही फायदा होगा। ठीक, ये दिमाग में रखेगा और कुछ नहीं रखेगा। ठीक, जितना घाटा होगा उतना ही ये होगा। तो देखिए ये तो आपको नंबर में दे दिए, हाँ। और यहाँ पे किसी में पढ़ेंगे आपको रेशियो में, बस हो गया इतना समझिए कि रेशियो में पढ़ेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन समझते तब आपको और समझ में आएगा। देखिए हमको ये पता करना है आपको एक नंबर से क्वेश्चन से कि दोनों पार्टनर में सी और डी दो पार्टनर थे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पहले 2:1 में बांटते थे। अब क्या हो गया, उसके साथ एग्रीमेंट चेंज हो गया। अब बोल रहा है बराबर बराबर हिसाब बांटेंगे। पहले 2:1 में बांटता था, अब बोल रहा है 1:1 में बांटेंगे, मतलब बराबर बराबर हिसाब बांटेंगे। ठीक ना, तो क्या हो गया, चेंज हो गया। 2:1 को हम लिख सकते हैं 2/3, 2:1 होता है, और 1:2, 1/2 और 1/2 लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं। ठीक, इतना हम लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, हमको पता करने के लिए क्या बोला, कैलकुलेट करने के लिए कि ये पता करिए तो दोनों पार्टनर में से, क्योंकि देखिए पहले बांटता था 2:1 में, अब रेशियो चेंज हो गया है। ठीक है, अब रेशियो चेंज हो गया है, तो देखिए तो कौन पार्टनर का जो शेयर बढ़ा या कौन पार्टनर को घटा है, ये पता करिए। ठीक, कौन पार्टनर का शेयर घटा है, कौन पार्टनर का बढ़ा है, ये पता करिए। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए कि पहले जो है ना दो पार्टनर था, वो 90 रुपया कमाता था 90 रुपया कमाता था, पहले 90 रुपया कमाता था। अब क्या हुआ, पहले कमाता था और 2:1 में बांटता था। मतलब क्या कि 60 रुपया ए लेता था, और इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, और 30 रुपया बी लेता था। ठीक, अब बराबर बराबर हिसाब बोल रहा है बांटने के लिए, तो क्या होगा, ए लेगा 45 रुपया और बी लेगा 45 रुपया। देखिए इस रेशियो के चेंज होने से, क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होने से रेशियो चेंज हुआ ना, रेशियो चेंज हुआ ना। ये कैसे निकाले, 1:2, 1/2, 1/2। 90 रुपया कमाता है, 90 रुपया का 1/2 मतलब 45। 90 रुपया कमाता है 1/2, 2:1 2:1 90 रुपया कमाता है, 3 30 3 90, 30 दूना 60, मतलब 60 रुपया एक होगा और 30 रुपया बी का होगा। इस तरीके से निकाले, ठीक ना। तो देखिए एक पार्टनर को क्या हो रहा है, आपको इसको घाटा हो रहा है, घाटा को इसमें बोलेंगे सेक्रीफाइस कर रहा है। इसको देखो पहले 30 रुपया कमाता था, 45 रुपया कमा रहा है, अर्थात ये गेन किया, ये पार्टनर क्या क्या गेन किया। ये नंबर में दे देगा, 45 में 30 करा था तो 15। उसी को मान लीजिए कि
रेशियो में निकालना होगा, तो रेशियो में निकालेंगे कैसे, इस तरीके से निकालेंगे, बस हो गया। इसमें हम नंबर डिजिट में निकालने के 15 रुपया जो है ना उसको फायदा हो रहा है, इसमें हम ये देखेंगे कितना रेशियो उसको फायदा हो रहा है, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा देंगे। ओल्ड शेयर, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास 90 रुपया था, एक एग्जाम्पल से, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 रुपया बचता है। इसका मतलब कि कितना रुपया आप दे दिए दूसरे को, 60 रुपया दे दिए, अर्थात कितना सेक्रीफाइस कर दिए, सिर्फ 60 रुपया। मतलब क्या, पहले कितना था और अभी कितना है वो उसमें से घटा देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कितना सेक्रीफाइस किए। कॉमन सी बात है, देखिए पहले आपके पास 90 रुपया था, ओल्ड शेयर 90 रुपया है, हाँ, और अभी आपके पास नया में कितना है, अभी आपके पास जेब में देखिए कितना है, तो बोलेगा 30 रुपया। इसका मतलब कितना सेक्रीफाइस कर दिया आप, तो 60 रुपया का सेक्रीफाइस कर दिया। कॉमन सी बात है, याद करने का जरूरत ही नहीं है। सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड में से न्यू घटा दें, यही नंबर में डिजिट में है, लेकिन यहाँ पे हमको शेयर में देखना है, ठीक। तो पहले कितना था शेयर, 2/3 था, अब 1/2 है, तो 2/3 में से 1/2 घटा, एलसीएम लेने आता होगा, बहुत ही आसान है, इसमें हम आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 1/6 हो जाएगा, 3 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6, तो 2 बार 2 दूना 4, और 2 को कितना बार पढ़ेंगे 6 होगा तो 3 बार 3 कर देंगे। ये सब आता होगा 110%, तभी आप आए होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं। उसी तरीके से दिन में निकाल लेंगे, पहले 1/3 था, अब 1/2 निकालेंगे तो वो निगेटिव में आएगा, 2 में से 3 घटेगा तो -1/6 आएगा, निगेटिव में आएगा आंसर। अर्थात क्या हो गया, अगर मान लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं उसी फॉर्मूला से, अगर निगेटिव में आगे वैल्यू तो हम उसको गेन मानेंगे, पॉजिटिव में आया सेक्रीफाइस मानेंगे, निगेटिव में आया तो गेन मानेंगे। वही मान लीजिए थोड़ा देर के लिए गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो कैसे, इसी को उल्टा कर देंगे। गेनिंग रेशियो, कौन पार्टनर गेन किया उसको निकालने के लिए न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को घटा देंगे, बस हो गया, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। हाँ, गेनिंग रेशियो में देखिए आपको न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर, न्यू शेयर कितना हो गया 1/2, इसको उल्टा कर देंगे तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा ना, तो गेनिंग हो जाएगा। अब बार बार कहे ना हम एगो मतलब फॉर्मूला लगाते रहेंगे, एगो या तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा दीजिए या सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, आप पे डिपेंड है, कुछ लगाइए, दोनों का दोनों सही होगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला निकालेंगे तो ये माइनस में आता तो इसको हम सेक्रीफाइस मानते, गेनिंग का फॉर्मूला है, अगर निगेटिव में आया तो सेक्रीफाइस मानेंगे, और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है निगेटिव में आएगा तो उसको हम गेनिंग मानेंगे। इतना याद रखिएगा, सिर्फ हो गया। अर्थात सी सेक्रीफाइस किया और डी गेन किया, जितना, और एक चीज और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जितना सेक्रीफाइस करेगा एक पार्टनर उतना ही दूसरा पार्टनर गेन करेगा, ये याद रखिएगा। उसी हिसाब से दूसरा हम देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी हिसाब से बन रहा है कि 5:3:2 में बांटते था पहले, अब क्या हुआ बराबर बराबर हिसाब बांट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 3 8 2 10, 5 3 8 2 10, 3/10 2/10 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब उसी को क्या कर दिया है कि बराबर बराबर हिसाब 1 1 2 1 3, 1/3 1/3 1/3 हिसाब बांटना है। अर्थात सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता दें कहाँ से आया, क्या ना, इजकल ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घट जाएगा। ओल्ड शेयर मेरा कितना है, आर के पास 5/10 था, अभी 1/3 है, 5/10 में से 1/3 घटेगा तो 5/30 हो जाएगा, जो कि सेक्रीफाइस किया। आर अपना हिस्सा देगा किसी न किसी को। एस का देखते 3/10 में से 1/3 घटा देंगे तो निगेटिव में वैल्यू आएगा 1/30, गेन किया है, इसका मतलब आर दिया है और एस गेन किया है। फिर देखिए टी में, देखिए आपको टी के पास कितना था पहले 2/10, अभी 1/3 है, अर्थात 2/10 में से 1/3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, अर्थात निगेटिव में वैल्यू है तो उसको गेन मानेंगे। सेक्रीफाइसिंग फॉर्मूला लगाए हैं लेकिन निगेटिव में वैल्यू है तो उसको क्या मानेंगे, हम गेन मानेंगे। ठीक, एक बात जो समझाए हुए थे कि 5/30 हिस्सा अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर दे रहा है तो 5/30 हिस्सा जो है ना आपको दूसरा पार्टनर पाएगा। देखिए 1/30 ये पा लिया, 4/30 ये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/30, बस हो गया। जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना ही गेन करेगा, एक पार्टनर गेन करे 2 पार्टनर गेन करे, या एक पार्टनर सेक्रीफाइस करे 2 पार्टनर सेक्रीफाइस करे, ये याद रखेगा हमेशा सिर्फ। ठीक, तो ये निकल जाएगा और कुछ नहीं, ये सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आसान है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना। 3 नंबर में देख लीजिए, उसी हिसाब से 3 नंबर 4 नंबर बनेगा, ठीक है, उस सब में कुछ चेंजेज नहीं है, 3 नंबर भी वैसे बनेगा। पहले बांटता था बराबर हिस्सा में, अब बांट रहा है इस रेशियो में, बस इतना चेंज हुआ। पहले बांटता था इस रेशियो में, अब बांट रहा है इस रेशियो में, बस हो गया, इतना चेंजेज हुआ और कुछ नहीं, ठीक ना। 5:4:3:2 को 5 4 9 9 9 1 10 2 12 2 14, इसलिए हम 14 जो है नीचे में दे दिए, 4 दे दिए नीचे में, क्यों 1 2 3 4 जितना शेयर है उतना नीचे में हो जाता है। ठीक, ये सब आपको 6 से समझेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे वैसे ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा के, एक ए बी सी डी का, ए गेन करेगा 3/28 निकालिएगा आप, बी गेन करेगा 1/28,
क्यों, तो पहला दूसरा हम बता दिए, बताना आप वेस्टेज ऑफ टाइम है। और उसके बाद सी गेन करेगा, सेक्रीफाइस करेगा 1/28 और डी सेक्रीफाइस करेगा 3/28। जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4/28 कोई गेन किया तो कोई 4/28 सेक्रीफाइस किया। बस इतना समझिए और कुछ नहीं, ठीक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 3 नंबर में कुछ है बन के, जैसे 1 2 बनाया है उसी तरीके से 3, सिर्फ एलसीएम लेके और आप बना दीजिए। 4 नंबर समझने वाली बात क्या है, 4 नंबर में 2 केस दे दिया है। क्या दे दिया है? 2 केस दे दिया है। 4 नंबर में 2 केस दे दिया है, ये समझिए 4 नंबर का। दोनों केस में क्या क्या बोल रहा है? पहला क्या है, पहला केस में क्या बोल रहा है आपको 4 नंबर में कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कितना 5:3:2 में बांट रहा था। उसके बाद कुछ नहीं दिया है। इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए, अब क्या हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ और सी जो है ना, सी को मिल गया कितना, ए का 1/5 हिस्सा सी को मिला। सी को मिला, ए बी सी पार्टनर था ना, तो 5 3 8 2 10, तो 5/10 3/10 2/10 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ये जो 2/10 वाला हिस्सा जो सी का है, उसको जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, फिर से पुनर्गठन हुआ, वो उसको 1/5 हिस्सा मिला। मतलब 2/10 में 1/5 हिस्सा जुड़ जाएगा। उसको मिला 2/10 में से 2/10 पहले था, 1/5 हिस्सा उसको मिला, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 का एलसीएम 10, 2 जोड़ 2 इक्वल टू 4/10। मतलब न्यू शेयर इसका कितना हो गया, न्यू शेयर इसका क्या हो गया, न्यू शेयर 4/10 हो गया। न्यू शेयर कितना हो गया, 4/10। उसी हिसाब से देखिए, जब 1/5 हिस्सा सी को मिला तो दिया ना कोई, तो कौन दिया है बोला क्वेश्चन में, ए दिया है, तो ए का उतना घट जाएगा। ए का पास पहले था 5/10, अब 1/5 हिस्सा निकल जाएगा उसमें से निकल जाएगा। 5/10 माइनस 1/5 इक्वल टू, अब बचेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3/10। अब बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ 3/10। क्यों? क्योंकि 1/5 तो वो दे दिया, क्योंकि 1/2 तो सॉरी 1/5 हिस्सा वो दे दिया, ठीक है ना, इसलिए अब बचेगा कितना, 3/10 हिस्सा उसके पास। ठीक, दूसरा है केस, उसी क्वेश्चन क्या होता है, इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए और बी। देखिए आप, सी को तो मिला 1/5 हिस्सा, इतना तो फिक्स है कि सी को मिला 1/5 हिस्सा। दूसरा क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है सी को मिला 1/5 हिस्सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो शेयर मिला वो आपको आधा दिया ए, आधा दिया बी, आधा दिया बी ए और आधा दिया बी। देखिए 1/5 हुआ, 1/5 का आधा मतलब क्या, 1/2, अर्थात क्या 1/10 हिस्सा दिया ए और उसी हिसाब से 1/10 दिया कौन, बी दिया। किसको दिया, सी को दिया। 1/10 हिस्सा कौन दिया, ए। 1/10 हिस्सा ए देगा तो उसका 1/10 हिस्सा कम हो जाएगा, है, तो न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का 5/10 हिस्सा पहले था, उसमें से 1/10 हिस्सा दे दिया, तो मतलब 4/10 हिस्सा अब बचा उसका। बी में 3/10 हिस्सा बी के पास था, अब उसके पास कितना है, 1/10 हिस्सा दे दिया, अर्थात अब कितना बचा है, तो 2/10 हिस्सा बचा है। ठीक, कितना बचा है, तो 2/10 हिस्सा बचा है। अब देखिए सी को क्या हुआ, गेन हुआ, 1/10 हिस्सा 1/10 हिस्सा, मतलब 1/10 हिस्सा मिला ए से, 1/10 हिस्सा बी से मिला, मतलब क्या 10 1 1 2, 2 1 2 2/5, वही 1/5 हिस्सा मिला। या तो 2/10 बोलिए या 1/5 बोलिए, इसको हम 1/5 को 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 2/10 हो जाएगा, बात बराबर हुआ। लेकिन ऊपर नीचे सेम नंबर से होना चाहिए। तो देखिए 2/10 हिस्सा पहले था सी के पास, उसमें 1/5 हिस्सा और जुड़ जाएगा, तो मतलब क्या कितना हो जाएगा, न्यू शेयर 4/10। अब कुछ होना, इसको मिला तो इसका बढ़ जाएगा, ये दोनों दिया तो इसका घट जाएगा, बस इतना समझना, उससे ज़्यादा कुछ होने समझना। 4 नंबर। 5 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है आपको बाबू, 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है आपको कि क्या बोल रहा है कि XYZ 3 पार्टनर था, अपने रेशियो को 2:3:5 में बांटता था पहले। 31 मार्च 2023 को क्या हुआ कि प्रपोजल एज अंडर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट चेंज इन द रेशियो ऑफ इच पार्टनर। अच्छा, न्यू रेशियो बना ले 2:5:3। पहला केस ये है, पहला केस पहले देख लेते हैं। 5 का पहला केस क्या बोल रहा है कि ओल्ड शेयर मेरे पास पहले था इतना, 2:3:5 को 2 3 5 5 10, 2/10 3/10 5/10 से लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। नया में बना लिया है कितना, 2:5:3, मतलब 2 5 8 7 और 3 10,
मतलब 2 5 7 हो गया, 3 10, मतलब 2/10, 5/10 और 3/10। पहले बांटता था इस रेशियो में, अब बांट रहा नया रेशियो में, इस रेशियो में बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि ये पता करिए कि कुछ चेंजेज जो हुआ उसमें। पहले इस रेशियो में बांटता था, अब इस रेशियो में बांट रहा है, तो इससे देखिए कोई कोई पार्टनर को सेक्रीफाइस भी हुआ है, कोई पार्टनर को गेन भी हुआ है। तो पता करी तू क्या, तो हम सेक्रीफाइसिंग के फॉर्मूला लगा देंगे, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा देंगे। तो 2/10 पहले भी था और अभी भी उसके पास 2/10 है, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। ए तो ना एक्स तो ना तो सेक्रीफाइस किया ना तो गेन किया। एक्स को नया रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से, नया पार्टनरशिप बनने से ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। जैसा पहले 2/10 हिस्सा लेता था, अभी भी 2/10 हिस्सा ही लेता है। 100 रुपया कमाएगा तो 100 का 2/10 हिस्सा, मतलब कितना हो गया 20 रुपया। तो 20 रुपया पहले भी लेता था, अब 20 रुपया अब भी लेगा। वाई भी, वाई को क्या हो गया, पहले 3/5 हिस्सा लेता था, अब 5/10 हिस्सा। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घट जाएगा तो हो जाएगा 2/10 हिस्सा। वो गेन किया, माइंड निगेटिव में आएगा तो गेन किया, क्योंकि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले हैं, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा है। वही जो उल्टा कर देते तो ये पॉजिटिव में आता, गेनिंग रेशियो निकालते, तब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लग जाता। बात बराबर, इधर से कान पकड़िए उधर से। जेड में देखिए पहले 5/10 हिस्सा लेता था, अब 3/10, अर्थात 2/10 हिस्सा क्या क्या वो सेक्रीफाइस किया, अपना त्याग किया। 2/10 ये त्याग किया, अपना शेयर त्याग किया, तो कौन लिया, तो वाई लिया। ठीक, एगो पार्टनर त्याग करेगा तो एगो पार्टनर लेगा ही। अब देखिए समझिए पहला हिस्सा ये जेड। अब दूसरा केस में क्या दे दिया, जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। जेड जो है अपना शेयर देगा एक्स को, कितना 10% जेड देगा अपना हिस्सा एक्स को, तो एक्स का शेयर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जेड देगा अपना शेयर एक्स को, तो एक्स का शेयर बढ़वे करेगा। जेड दे रहा है, पहले ये तो पता करें जेड के पास है कितना। जेड के पास है कितना, 5/10 है। 5/10 का 10% वो दे रहा है, तो 5/10 का 10%, देखिए 10% परसेंट हट जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, ये जीरो 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 कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूना 10, मतलब कितना 1/20 हिस्सा दे रहा है। किसको दे रहा है, एक्स को। एक्स को देगा तो एक्स को पहले, एक्स में पहले उसको जोड़िए, तो पहले एक्स का न्यू शेयर क्या उतना हो जाएगा, 2/10 पहले था और 1/20 हिस्सा दे दिया जेड, तो कितना हो जाएगा 10 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 4 1 5, 10 दूना, हाँ 4 1 5, मतलब 5/20 हिस्सा अब उसका होगा। बोलेंगे 2/10 नहीं, आप बोलेंगे कितना इसका 5/20 हिस्सा है एक्स का। वाई में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वाई को बोल रहा है कुछ नहीं किया, एक्स और जेड के बीच हुआ है ट्रांजेक्शन, मतलब शेयर का। पहले था न्यू शेयर था इसका कितना, ओल्ड शेयर कितना था 5/10 हिस्सा था, 5/10 हिस्सा था, उसमें से 1/20 हिस्सा दे दिया है, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, 1/20 हिस्सा घटा देंगे। जेड का कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटा था 9/20 इक्वल टू 9/20, और उसके अलावा कुछ नहीं है, 9/20 हो जाएगा। ठीक, न्यू शेयर 5/20, 6/20, 9/20। ठीक, उसी हिसाब से 6 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है कि रोहित मोहित गोपाल, 3 पार्टनर था, रोहित मोहित और गोपाल। अपने रेशियो को 1/3, 1/6, 1/2, देखिए बराबर नहीं है तो पहले बराबर करना पड़ेगा। एलसीआई डिनोमिनेटर हमेशा बराबर रहता है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इतना। ठीक, फाइंड ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। ठीक, ईच पार्टनर गेन क्या कि सेक्रीफाइस क्या, ये पता करने के लिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए क्या दे दिया है, देखे ना कि 1/3, 1/6, 1/2, पहले तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए पहले 6 है, इसको भी 6 करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। सेम नंबर से डिजिट से गुना करिएगा, 16 से इधर 3 से इधर 2 से, तो कर सकते हैं। तो 2/6 हो जाएगा ये, 1/6 का कुछ नहीं करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे क्योंकि सबको बराबर करना है, तो 3/6 हो जाएगा। मतलब अब रेशियो कितना बोला हो गया, 2/6, 1/6, 3/6। न्यू शेयर में क्या बोल रहा है, 3:2:1 में बांटेंगे, मतलब 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो अब पता कर रहे हैं किसको गेन हुआ, किसको सेक्रीफाइस किया हुआ है, पता करिए। तो रोहित का पहले कितना था, 2/6 था, अब कितना है 3/6। तो 2/6 में से 3/6 घटा तो 1/6 हो जाएगा, जो कि वो गेन किया। निगेटिव वैल्यू आएगा तो गेन किया। मोहित के कितना था, 1/6 था, अब 2/6 है, अर्थात कितना हो गया 1 - 2/6 इक्वल टू -1/6, ये भी गेन किया। निगेटिव में आएगा तो गेन किया, क्योंकि हम कौन फॉर्मूला लगा है, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा है, और निगेटिव में वैल्यू आया तो गेन होगा। बता दिए रीजन क्यों। गोपाल भी उसी तरीके से करेगा, तो उसको भी 2/6 हिस्सा क्या मिलेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया तो सेक्रीफाइस होगा,
ठीक, 2/6 हिस्सा सेक्रीफाइस किया, तो 2/6 हिस्सा ये सब गेन किया, जिसमें 1/6 हिस्सा मोहित किया, 1/6 हिस्सा रोहित किया गेन। ठीक, जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना गेन करेगा। 7-8 नंबर समझने वाली बात है बाबू, 7 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर समझने वाली बात है, लेकिन है तो कुछ नहीं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रहा है करने के लिए इसमें। ठीक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रहा है करने के लिए इसमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो बोलेगा हम वही करेंगे। देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या बोल रहा है इसमें, ए और बी पार्टनर्स है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के 3 रेशियो में बांटता था। ठीक है ना, अब वो बराबर हिस्सा में बांटना शुरू कर दिया है, बराबरी हिस्सा में वो बांटना शुरू कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस दिख रहा है 40,000 रुपया। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस दिख रहा है 40,000 रुपया, अर्थात कितना लॉस दिख रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या, लॉस। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट। प्रॉफिट बढ़ता रहता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट। प्रॉफिट कम होता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और गोल्डन रूल आप लोग सीखे होंगे, पढ़े होंगे। मतलब क्या, अगर डेबिट साइड में है इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, वो हमारा लॉस है। ठीक, जनरल रिजर्व भी है 10,000 रुपये का, जनरल रिजर्व भी है कितना, 10,000 रुपये का। अब क्या हो रहा है कि बोल रहा है क्या, अकाउंट बंद करिए, जो लॉस हुआ है और रिजर्व है उसको आप बांट लीजिए। लॉस हो रहा है तो उतना दे दीजिए, और रिजर्व है, प्रॉफिट है तो वो अपना बांट लीजिए अपने में। ठीक ना, क्योंकि पार्टनरशिप है तो कौन लेगा पैसा, पार्टनर लेगा। तो बोल रहा है कि आपको ये आपको जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को आप बांट लीजिए अपने में। ठीक, आप समझने वाली बात है यहाँ पे। देखिए बोल रहा है बांटने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है या जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो रहा है, हमारा लॉस है। लॉस कितना आ रहा है, 40,000 का। 40,000 जो लॉस हो रहा है, एक चीज़ बताइए, प्रॉफिट होता, क्योंकि देखिए नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रहा है, नया पार्टनरशिप क्वेश्चन के हिसाब से बन रहा है नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जिस कारण से क्या होता है कि जितना भी अकाउंट रहता है ना, तो बोलता है कि आप बंद कर लीजिए, समझे, अकाउंट बंद कर लीजिए, एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ नया। जितना मान लीजिए कि कोई कर्जा वाला सबका है तो पैसा दे दीजिए, या फिर मान लीजिए जितना रिजर्व है सबका सब बांट लीजिए। लॉस हुआ है तो उसको दे दीजिए, प्रॉफिट हुआ है तो सब बांट लो। अब फिर से एक नया जिंदगी स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होने पे, पुनर्गठन होने पे। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। तो इस केस में पता चला किया गया तो 40,000 लॉस निकला, 40,000 लॉस निकला। एक चीज़ बताइए, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर ले लेगा, लॉस होगा तो नहीं लेगा, वो भी लॉस भी पार्टनर ही लेगा। तो क्या हो गया, लॉस जब पार्टनर लेगा ना बाबू, तो एक चीज़ बताइए, लॉस लेने से पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा बिजनेस में, याद रखिए कैपिटल कम हो जाएगा। वही प्रॉफिट अगर बांटते तो प्रॉफिट बांटने से तो पार्टनर्स का जो है आपको कैपिटल बढ़ जाता, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाता है। तो इसको हम कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी होता है। ठीक, लेकिन पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है तो क्या कर देते, डेबिट। अब 40,000 का जो लॉस है वो कौन लेगा, कौन देगा लॉस, पार्टनर देगा। प्रॉफिट होता है पार्टनर लेगा तो लॉस भी पार्टनर देगा। तो पार्टनर तो जो देगा तो पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, मतलब पूंजी कम हो जाएगा। ठीक ना, मतलब क्या, ऐसे समझिए कि आपके अकाउंट से पैसा कटता है, तो क्या लिखा था आपके फ़ोन पे में से पेमेंट करते हैं या गूगल पे से या पेटीएम से, लिखा था योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, मतलब कितना आपका पैसा कट गया है। ठीक है, मतलब आपको लॉस हुआ है, तो यही लिखा था, तो डेबिट हो जाता है आपका अकाउंट। उसी तरीके से देखिए आपको कि इसको लॉस हुआ 40,000 रुपये, तो लॉस होगा तो पार्टनर देगा लॉस, तो ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल कम हो, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक, क्यों, क्योंकि लॉस पार्टनर इनकर कर रहा है, लॉस जो है पार्टनर ले रहा है। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, 3:2 मतलब क्या, 3/5, 2/5, मतलब कितना, 40,000 का 3/5 हिस्सा कौन देगा, ए देगा, क्योंकि 3/5 हिस्सा प्रॉफिट भी वही लेता था। 5 × 8 = 40, 8 × 24,000, 24,000 कौन देगा, तो ए देगा। और उसी हिसाब से 2/5 हिस्सा मतलब क्या, 16,000 कौन देगा, तो बी देगा पैसा। ठीक, तो ए के अकाउंट से कितना काट लेंगे, 24,000 रुपया। अब बी के अकाउंट से कितना काट लेंगे, 16,000 रुपये काट लेंगे। और जितना भी लॉस होगा उसको हम क्या कर देंगे, उतना हमारा मेकअप हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करने के पीछे इस रीजन यही है कि देखिए, लॉस बढ़ता है तो डेबिट कर दो, लॉस बढ़ता है तो डेबिट कर दो, लेकिन वो लॉस जो है
वो बढ़ नहीं रहा है, पार्टनर ले रहा है, जिसके कारण बिजनेस में लॉस कम हो रहा है। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस में लॉस कम हो रहा है, अगर लॉस कम हो तो क्रेडिट क्या जाता है, लॉस बढ़े तो डेबिट क्या जाता है। इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर वो लॉस ले रहा है, पार्टनर के अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हमारा कम हो जाएगा। तो लॉस कम होता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस लॉसेज अगर बढ़ता है तो डेबिट कर दो, ठीक ना। बढ़ा था तो डेबिट कर दिए थे, लेकिन अब वही पार्टनर जो है ना आपको उतना पैसा दे रहा है, तो हमारा लॉस कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा तो क्रेडिट कर देते हैं, बात खत्म। जनरल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्या होता है? आप 5 लाख रुपया कमाए, 5 लाख रुपया कमाए, उसमें से बोलेगा क्या कि 10,000 रुपया रख दीजिए आप, कोई भी काम आ सकता है, रिजर्व बना के रख दीजिए, इस पैसा का दूसरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक ना। इस पैसा का दूसरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी खास काम के लिए करेंगे, या फिर मान लीजिए कोई काम नहीं हुआ तो अंतिम में बांट लेंगे। तो प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है क्या, रिजर्व। प्रॉफिट में से ही रिजर्व बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए पापा सब कमाते हैं कितना, मान लीजिए कि 30,000 रुपया महीना कमाते हैं, तो बहन बेटी के ब्याह के लिए वो क्या कर लेता है, 5,000 रुपया अलग से अकाउंट खोला के रख देता है, उसको बोलते हैं क्या, रिजर्व करके रख दिया है। जब बेटी का बहन का ब्याह होगा उस टाइम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, वही बात है। अब फिर से पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तब इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक तरह का प्रॉफिट ही है, तो प्रॉफिट ही है जनरल रिजर्व, लेकिन वो लायबिलिटी है। रिजर्व जब ही आ जाएगा, प्रॉफिट में से रहता है, बनता है रिजर्व, ठीक ना, लेकिन उसका एक खास मकसद के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल, इसलिए वो रिजर्व होता है, तो वो लायबिलिटी होता है, ठीक। तो देखिए जनरल रिजर्व 10,000 है, किस रेशियो में बांटे, तो 3:2 में, मतलब 3/5, 2/5। 10,000 का 3/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6,000 रुपये कौन ले लेगा, ए ले लेगा। अब बी को कितना लेगा, 4,000 रुपये ले लेगा। 2/5, 10,000 का 2/5 कितना हो जाता है, 4,000 रुपया हो जाता है। रिजर्व है, रिजर्व हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट का ही एक भाग होता है, जिसको बांटने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, हमारा अकाउंट में पैसा बढ़ जाता है। आपको कोई पैसा देगा तो आपके अकाउंट में बढ़वे नहीं करेगा, तो वही बात है। तो पैसा बढ़ेगा, उस लोग का कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, इसलिए हम दोनों का कैपिटल क्रेडिट कर दिए, 6,000 से ए का और 4,000 का बी से। जनरल रिजर्व लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, लेकिन लायबिलिटी अभी कम हो रहा है, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा कट रहा है, जा रहा है लायबिलिटी, ठीक है ना, रिटेन ऑफ हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए, ठीक। लायबिलिटी कम हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसा जाएगा तो 100% आपका अकाउंट डेबिट होगा, ठीक ना। कम होगा तो कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, कम होता है तो डेबिट कर दो, वैसे ये रिटेन ऑफ हो रहा है। 8वां नंबर में उसी के हिसाब से देखिए, 8वां नंबर में धोनी एंड पठान आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 5:3 में बांट रहा है धोनी और पठान। दे डिसाइडेड टू चेंज दियर प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे 3:5 में आप डिसाइड किया बांटने का। अब इसमें क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट बैलेंस है 50,000 रुपया। देखिए आप प्रॉफिट है, पार्टनर का शेयर बढ़ जाएगा। हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको अभी के बेसिस पे थोड़े ना हुआ है, वो तो 1 साल पहले हम किस मेहनत किए हैं, कितना कमाए हैं, कितना गवाए हैं, कितना लोन लिए, उसके बेसिस पे हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। इसलिए बांटेंगे भी तो ओल्डे रेशियो के बेसिस पे, ना कि न्यू रेशियो के बेसिस पे। जनरल रिजर्व 24,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक। ओल्ड रेशियो में बांटने का रीजन बता दिए, क्योंकि जो भी हम कमाए हैं या गवाए हैं, जो भी लोन लिए, कुछ भी किए हैं, वो आपको कब लिए, मतलब किसके बेसिस पे लिए, तो पुराना बेसिस, अभी का हमको क्या लेना देना है। हाँ 1 साल बाद वही हमारा ओल्ड रेशियो हो जाएगा। तो 5:3 में बांटेंगे, ना कि न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में बांटने के रीजन समझिए, क्योंकि हम पुराना पैसा है तो पुराना रेशियो में बांटेंगे, ठीक। अब नए तरीके से होगा तो नए तरीके से बांटेंगे, बस बात खत्म। नया तरीका भी 1 साल बाद वही पुराना हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए धोनी को कितना मिलेगा, 5, 3, 8, 50,000 का बांटेंगे 5/8 में, 8 का 8 बांटेंगे, काटेंगे, 50,000 का हो जाएगा, आप काट लीजिएगा। 50,000 का तो ये जाएगा 50,000 का 5/8, 8 का 8, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 49 50, 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पंचे 40, 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 25, 5 2 10 2 12, 6 9 12, 13,225 होता है, 13 या 31,000 होता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत ना, होता है उतना ही, देख लेते हैं। 50,000 का 5/8, 50,000 का 5 कितना हो जाएगा, 25,000 डिवाइडेड बाय 8,
31,250 रुपये। देखिए 31,250 रुपये किसको मिलेगा? धोनी को मिलेगा। तो धोनी को मिलेगा तो क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो मिलबे नहीं करेगा भाई, प्रॉफिट हुआ तो किसको मिलेगा? पार्टनरशिप का बिजनेस है, हाँ, तो पार्टनर को मिलेगा। और मतलब पार्टनर का शिप का बिजनेस है, जितना पार्टनर होगा उसको मिलेगा। 31,250 रुपये इसको मिलेगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, क्योंकि आपके अकाउंट में कोई पैसा भेजता है तो क्या लिखाता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 31,250 रुपया। उसी हिसाब से धोनी का प्रॉफिट हुआ तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक। पठान को कितना देगा? 18,750 रुपया देगा। 3/8 हिस्सा के हिसाब से 18,750 रुपया देगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने के लिए पीछे रीजन ये भी है। क्या रीजन है बताइए? कि प्रॉफिट निकल के इस दोनों के पास जा रहा है। प्रॉफिट मतलब कम हो रहा है, प्रॉफिट अगर कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट कर दो, ठीक। जनरल रिजर्व, रिजर्व क्या होता है? लायबिलिटी होता है, और एक प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है रिजर्व, ठीक ना। 24,000 है, जिसमें से किस रेशियो में बांटेंगे? 5:3 में बांटेंगे। 5/24,000 के देखिए 5/8, 8 का 9, 8 के 24, मतलब 3,000, 5 के 15, तो 15,000 रुपये किसको मिल जाएगा? धोनी को मिल जाएगा। और पठान को कितना मिलेगा? 9,000 रुपये मिलेगा। 24,000 में से किस किस को मिलेगा? पठान को मिलेगा, धोनी को मिलेगा। धोनी को मिलेगा 15,000 रुपया, पठान को मिलेगा 9,000 रुपया। तो उसका रुपया मिलेगा किसी को तो ऑटोमेटिक बात है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या हो जाता है? कैपिटल कर दो, क्रेडिट कर दो। और रिजर्व, रिजर्व में से पैसा निकल रहा है तो रिजर्व हमारा कम हो रहा है, रिजर्व हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट कर दो, इसलिए हम डेबिट कर दिए इसको, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा।